लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर पहला करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है जिसके अंदर जनपद का जो टॉपिक है वो हटा दिया है। जनपद के बाद में जो टॉपिक है वो मौर्य वंश है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो यहां से जो प्रश्न है वो 1 नंबर का आएगा, जहां से 4 नंबर का या यूं कहूं भी बड़ा प्रश्न जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा भी किस टॉपिक में से बड़ा प्रश्न आएगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक मौर्य वंश। मौर्य वंश, इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। देखो मौर्य वंश जो था इससे पहले हिंदुस्तान जनपदों के अंदर डिवाइड था। जो आपका पहला पेज है वो जनपद के बारे में आपके टॉपिक नहीं है तो इसका मतलब हम चर्चा नहीं करेंगे। देखो जनपद, जो मगध जनपद जो था उसके ऊपर नंदवंश का शासन था, और ये जो नंदवंश था इसके अंदर जो राजा जो था वो महापद्म नंद था। बड़ा ही क्रूर शासक था जिसके पास में 10 लाख की सेना भी थी, यानी कि हम उसे कह सकते हैं दूसरा परशुराम। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी जो बना, मगध साम्राज्य का जो शासक बना वो घनानंद बना। घनानंद जो व्यक्ति जो था यानी कि जो राजा था, ये राजा बड़ा ही भोगविलासी था, इसके अलावा क्रूर था, रक्त पिपासु कह सकते हैं। इसके अलावा इसके समय जो जनता थी वो बड़ी दुखदायी थी, यानी कि कठिन समय था जनता के लिए। यहाँ तक कि सबको जलाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, उस लकड़ी के ऊपर भी इसने क्या लगा दिया था, कर लगा दिया था। तो यानी कि जनता का बहुत ज्यादा ये इसने शोषण किया था। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था वो सिकंदर ने किया था। किसके समय? घनानंद के समय। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने अपमान का बदला लेने के लिए इस वंश के खात्मे की प्रतिज्ञा ली, और वहीं से शुरू होता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो पहला जो राजा होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, या चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य लिख देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसको अपना शिष्य बनाया किसने? चाणक्य ने, और इसको शिक्षा दी। शिक्षा जो दी थी वो चाणक्य ने दी, चाणक्य ने, ठीक है, इसका गुरु था। और जो शिक्षा दी वो कहां पर दी? तक्षशिला में। तक्षशिला में, ठीक है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद को पराजित किया और मगध के शासन के ऊपर चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त जो था वो अपने 25 वर्ष की आयु के अंदर मगध साम्राज्य का राजा बनता है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं मौर्य वंश जो था वो 321 से 184 ईसा पूर्व। उसके बाद में हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं 321 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं वो मैं अब यहां पर आपको बता रहा हूं। देखो चंद्रगुप्त क्या बन जाता है? चाणक्य की सहायता से मगध का राजा बन जाता है। तो ये मगध का राजा बन जाता है, मगध का शासक, ठीक है। राजधानी
पाटलिपुत्र। इसके अलावा और बात करें जो शिक्षा, इसको शिक्षा कहां से प्राप्त हुई? तक्षशिला से। यह आपको मैंने बता दिया। गुरु का नाम चाणक्य, इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण जो घटना थी चंद्रगुप्त की, देखो पहली घटना महत्वपूर्ण कौन सी थी? इसने घनानंद को पराजित की थी, ठीक है। पहली महत्वपूर्ण घटना, घनानंद को पराजित करके मगध का ये राजा बना था। दूसरी जो घटना थी वो 305 के अंदर सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इस सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? चंद्रगुप्त के ऊपर यानी कि मगध के ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। यानी भारत के ऊपर अगर हम बात करें तो आक्रमण कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने इस सेल्यूकस को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और ये कौन? चंद्रगुप्त, ये जीत गया था, ठीक है, पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में सेल्यूकस ने क्या कर दिया? 5 प्रदेश दे दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से दे दिए? कापुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। ये 5 प्रदेश किसको दे दिए? चंद्रगुप्त को दे दिए। साथ में क्या कर दिया? इसकी पुत्री थी, पुत्री जिसका नाम क्या था? हेलेना। इसकी क्या कर दी? चंद्रगुप्त से क्या कर दी? शादी कर दी। और ये जो शादी थी ये प्रथम शादी थी। किस रूप में? अंतरराष्ट्रीय। आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय रूप के अंदर प्रथम शादी किसने की? तो चंद्रगुप्त ने की, ठीक है। यहां तक आपका ये जो मैटर ये पूरा हुआ। सेल्यूकस के बारे में एक लाइन भी, ये जो इतना कुछ दे दिया तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? सेल्यूकस को 500 हाथी दे दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्यूकस के बाद में मैग्स्थनीज की। आपको इतना ध्यान में रखना है 305 के अंदर कौन सी घटना हुई? सेल्यूकस के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, यानी कि आक्रमण कर दिया था, जिसके अंदर सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई और इसने क्या कर दिया? ये 5 प्रदेश दे दिए, ठीक है। बदले में क्या कर दिया? 500 हाथी दे दिए और इसने अपनी पुत्री हेलेना का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब आगे इसके बाद में क्या होता है? मैग्स्थनीज। मैग्स्थनीज, ठीक है। सेल्यूकस ने क्या कर दिया? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर अपना राजदूत भेज दिया। जैसे आजकल जैसे भारत का अपना जो राजदूत है वो पाकिस्तान में, जैसे वहां पर हेडक्वार्टर है, जैसे अमेरिका में, इस प्रकार से क्या कर दिया? सेल्यूकस ने अपना राजदूत है किसके दरबार में भेज दिया? चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। आपको ध्यान में रखना, मैग्स्थनीज किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसने क्या लिखी थी? एक पुस्तक की रचना की। किसकी? पुस्तक की रचना, जिसका नाम क्या था? इंडिका। बस आपको यही बात याद रखनी है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में। भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो साम्राज्य कहां कहां तक है फैला हुआ था? तो देखो, भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत के अंदर जो सेल्यूकस ने जो दिए थे वो तो 5 प्रदेश थे ही। कौन कौन से? काबुल, हेरात, कंधार, अब ये मैं थोड़े से शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान। इसके अलावा और बात करें गुजरात, विंध्य, ये विंध्य का क्षेत्र,
इसके अलावा बात करें कश्मीर, पंजाब, गंगा यमुना, बंगाल, बिहार, ठीक। ये जो सारे के सारे थे ये इसके अंडर में थे। इसीलिए इसने किसकी स्थापना की? अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसको कहते हैं अखंड भारत की जो देन थी वो किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की थी, जिसका सौपन था, यानी कि इसके गुरु का। ये जो हिंदुस्तान आज है, यानी कि ये पूरा का पूरा इसका जो एरिया था उस समय विशाल था। आज छोटे छोटे अलग अलग देश बन गए, वरना ये अखंड भारत था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद में हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, धर्म की बात कर लेते हैं। भी चंद्रगुप्त मौर्य का भी धर्म के अंदर जो दीक्षा दी गई थी उसके बारे में। यहां तक आपको जो लाइनें हैं वो मैंने क्या बताई है, आपको याद रखना है सेल्यूकस, आपको याद रखना है मैगस्थनीज, आपको याद रखना है इसके 5 प्रदेश जो सेल्यूकस ने दिए थे। इसके बाद में इसका जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त का वो याद रखें, इतना कोई जरूरी नहीं है। ये अब जो लाइन है ये आपको जरूर याद रखनी है। कौन सी? जो चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त, इसने वैदिक धर्म की दीक्षा ली, वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म को अपनाया। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक जैन गुरु थे। कौन? जैन गुरु, जिसका नाम क्या था? भद्रबाहु, ठीक है। इस भद्रबाहु ने क्या कर दिया? इसको दीक्षा दे दी। दीक्षा किसकी थी? जैन धर्म की। और चंद्रगुप्त ने किस धर्म को अपना लिया? जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली और जैन धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। इसके समय अकाल पड़ा, जिसके कारण ये कर्नाटक के अंदर चले गए। कर्नाटक के अंदर कहां पर है? श्रवण, बेलगोला, बेलगोला ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैसूर, मैसूर, ठीक। यहां पर क्या कर दिया? उपवास रख के शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। कब है? 298 के अंदर, ठीक है। यहां तक आपको ये जरूर ध्यान में रखना है भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहां पर व्यतीत किए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंदर, ठीक है। वहां पर एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर इन्होंने क्या कर लिया? श्रृंखला विधि से उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद में जो दूसरा जो शासक आता है, जो उत्तराधिकारी आता है मौर्य वंश का, जिसका नाम है बिंदुसार, बिंदुसार। इसका जो शासनकाल था 298 से 272, ठीक है, 272 या 73 दोनों, कोई बात नहीं, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। बिंदुसार, देखो इसके बारे में कुछ आपको ध्यान में रखना है। यूनानी जो लेखक है, कौन? यूनानी लेखक, यूनानी लेखक, ये लेखक इसे क्या कहते हैं? अमित्रोचेटस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अमित्रघात। इसके बाद में जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ के अंदर बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह से, ठीक है। वायु पुराण के अंदर इसे क्या कहा गया? भद्रसार, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
देखो यूनानी लेखक ने अमित्रोचेटस कह दिया, जैन ग्रंथ के अंदर सिंहसेन कह दिया, वायु पुराण में इसे भद्रसार कह दिया। इसके अलावा अब हम इसकी जो महत्वपूर्ण जो घटना है बिंदुसार के समय की उसकी बात करते हैं। महत्वपूर्ण घटना ये आपको ध्यान में रखनी है भी, महत्वपूर्ण घटना कहां पर घटित हुई? तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में क्या हुआ? एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजा? सुमन को। ठीक है, ये स्पंद हुआ। उसके बाद में किसको भेजा? अशोक को भेजा। ठीक है, अशोक को भेजा और इसने इस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात क्या ध्यान में रखनी है? बिंदुसार के समय जो महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई वो कहां पर हुई? तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो शासक, एक सीरिया का शासक है और एक मिस्र का शासक, बिंदुसार के समय। देखो यहां तक आपको क्या बात याद रखनी है? इसके नाम याद रखने हैं। देखो बिंदुसार के यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा? मित्रोचेटस का। जैन ग्रंथ के अंदर इसे क्या कहा? सिंहसेन। वायु पुराण में इसे क्या कहा? भद्रसार का। ठीक है, ये जो बात है ये महत्वपूर्ण घटना बिंदुसार के समय की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो आपको बता दिया तक्षशिला का विद्रोह था, जिसको दबाया किसने? अशोक ने। पहले किसको भेजा? सुमन को भेजा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे दो शासक कौन कौन से। देखो एक तो सीरिया का शासक है, सीरिया का शासक, ये आपको जरूर याद रखना है। और एक है मिस्र का शासक, मिस्र का शासक। देखो सीरिया का शासक है एंटियोक्स, एंटियोक्स प्रथम। ठीक है, यहां पर टोलेमी, फिलाडेल्फस, डेल्फस। ठीक है, एक ही नाम। ये मिस्र का शासक था, ये सीरिया का शासक था। इसने राजदूत भेजा था, यानी कि यहां पर क्या है? दो राजदूत भेजे थे बिंदुसार के समय में, वो आपको ध्यान में रखना। देखो सीरिया का शासक है कौन था? नरेश कौन था? एंटियोक्स प्रथम, जिसने किसको भेजा? डायमैक्स को भेजा। किसको भेजा? डायमैक्स, डायमैक्स को भेजा। ठीक है, और इसने किसको भेजा? डायनेशियस। ठीक है, डायनेशियस को भेजा। इसके अलावा एक बात और है महत्वपूर्ण, इसने क्या किया? बिंदुसार ने सीरिया का जो शासक था एंटियोक्स प्रथम, जिससे तीन चीजें मांगी थी। बिंदुसार ने क्या कहा? सीरिया के शासक से कहा भी आप हमें ये तीन वस्तुएं, यानी कि दो वस्तुएं थी और एक व्यक्ति था, ये तीन चीजें हमें दीजिए। कौन कौन सी? मदिरा, अंजीर और तीसरा दार्शनिक। ठीक है, तीन चीज, मदिरा दीजिए, अंजीर दीजिए और दार्शनिक। लेकिन एंटियोक्स ने क्या कर दिया? ये दो चीजें तो भेज दी और तीसरी के ऊपर कहा, बोले यहां पर दार्शनिकों का, यानी कि जो ज्ञानी जो लोग हैं जिनको हम दार्शनिक कहते हैं, उनका यहां पर क्रय विक्रय नहीं होता। तो आज हम यहीं तक करेंगे। हमने चंद्रगुप्त मौर्य कर लिया, इसके बाद में बिंदुसार कर लिया। एक नंबर का प्रश्न इससे बाहर नहीं होगा। कल हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अशोक के बारे में हम कल करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।